नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आप को मोबाइल नंबर पता ही है मेरा 9165823800। आज सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है और सावन महीना भगवान शिव का माह और पार्वती का माह को माना जाता है। इस समय पूरी प्रकृति बिल्कुल हरी भरी रहती है और ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव पृथ्वी पर घूम के अपने शिष्यों का हालचाल जानते हैं और उनके दुख दर्द दूर करते हैं यदि आप उनका पूजा पाठ और तप करते हैं। तो सबसे बड़ा तप जो उनका पूजा पाठ है वो राम का नाम है, क्योंकि भगवान भी राम के नाम में ही स्मरण में रहते हैं। और भगवान राम पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के जैसा रामचरितमानस में लिखा भी हुआ है। तो शिव के पृथ्वी पे 2-3 और अवतार थे, जिसमें से एक गुरु गोरक्षनाथ थे। गुरु गोरक्षनाथ सा ध्यानी नहीं, उनके जैसा ध्यान करने वाला पृथ्वी पे फिर कोई दूसरा हुआ ही नहीं। और गुरु गोरक्षनाथ ने तंत्र के बहुत सीधे साधे मंत्र बहुत सारे दिए हैं और उनसे बहुत सारे नाथ संप्रदाय के लोग उन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो सिद्ध भी जल्दी होते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ का बहुत समय गिरनार पर्वत पर बीता है। गिरनार पर्वत सबको मालूम है, गुजरात में है और वहाँ पर बड़ा दिव्य पर्वत है वो। ऐसा हमारा माउंट आबू, गिरनार, हिमालय, ये 3 पर्वत सबसे अच्छे जड़ी बूटी के और दिव्य संतों के बसेरा माना जाता है। इसमें गिरनार भी एक है, जिसमें आज भी नाथ संप्रदाय के बहुत सारे लोग तप और पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं कई बार गया वहाँ। तो नीचे जैसे ही आप जाते तो एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ बहुत बड़े संत थे, अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए। उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो जब उनके पास 2-4 दिन रुके तो उन्होंने बहुत सारे गिरनार के रहस्यों से अवगत कराया। और वृद्ध थे वो तो नहीं गए, पर उनके शिष्य हमारे साथ वन विभाग के भी लोग गए, क्योंकि जो गिरनार पे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ का धूना है, वहाँ किसी को नहीं जाने देते। गोल धूना है, वन विभाग ने तो अब बिल्कुल वहाँ बंदिश लगा रखी है, क्योंकि वहाँ कई हादसे हो गए। कई लोगों ने उस धूना में प्रज्वलित करके और कुछ तंत्र क्रियाएँ करने की कोशिश की होगी कि हमको जल्दी इसका फल मिल जाए, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ का धूना है। एक धूने पर दूसरा धूना कभी नहीं जलता। पर कोशिश की तो उनके साथ कुछ हादसे हुए। बहुत बड़ा धूना है ऊपर बिल्कुल टॉप पे। तो और गिरनार में ऐसी दिव्य वनस्पतियां हैं जिसकी हद नहीं, मगर वो दिखती नहीं है। अगर कोई अपने साथ अच्छा वृद्ध साधु संत कोई जाए, जानने वाला जाए, तो हरि कृपा से वो मिलती है। और गुरु गोरक्षनाथ ने सबसे ज़्यादा जो बात की है सफ़ेद पलाश पे, वो गुरु गोरक्षनाथ ने की है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने घूमत यदि कहीं मिल जाए सफ़ेद पलाश, ऐसी उनने पूरा विवरण लिखा है। और वो साधु संतों के पास उनकी वाणी सुरक्षित है, वो बताते हैं। तो सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष है, ब्रह्म है जिसमें सब कुछ समाया हुआ, सभी देवी देवताओं का वास उसके अंदर है। और बड़ा विचित्र वृक्ष है वो। उसके नीचे अगर किसी खराब दृष्टि से आप गए, कोई तांत्रिक क्रिया को जगाने के लिए, उससे सब कुछ होता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सब क्रियाएं सफ़ेद पलाश के वृक्ष से हो जाती हैं। तो वो बड़ा दिव्य चीज़ है। ब्रह्म की समस्त क्रियाएं उससे संभवित हैं। जो कुछ उन्होंने क्रियाएं हमको बताई, वो पॉजिटिव क्रियाएं अपन ले, नकारात्मक से तो उससे मारण भी हो जाता है। उसके 2 ऐसी पत्ती गुलेल लेके और उसके बीच में अगर उसी की लकड़ी का तीर लगा के और मंत्र विबद्धित करके पुतला बना के मारा जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। मगर वो विधान से कोई मतलब नहीं है अपने को, वो वहाँ जाना भी नहीं है उस तरफ, क्योंकि आप जिसका भी नुकसान करोगे दुनिया में तो उलट के आपको भी उस परेशानी में पड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सफ़ेद पलाश का आंजन बनाते हैं, ब्रह्मकल्प बनाते हैं, नाभि का कल्प बनाते हैं। बहुत सारे कल्प सफ़ेद पलाश से बनते हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि जहाँ एक लगा है ना, वहाँ एक ही लगेगा। हजारों साल उसके बीजे गिरते रहेंगे पर दूसरा सफ़ेद पलाश वहाँ नहीं उगता। इसी कारण लोग उसको सब उखाड़ उखाड़ के जड़ सहित नष्ट कर दे रहे हैं। जानते नहीं हैं कुछ, ज़बरदस्ती उसका दोहन करके उसको नष्ट कर देते हैं। उससे लाना, जो सूखी टहनियाँ नीचे पड़ी रहती हैं, पुष्प पड़े रहते हैं, उनको ही लाना चाहिए और उसको काट छाट के लोहा लगा के या कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा सत्य खत्म हो जाता है। तो उसके अंदर पूरा ब्रह्म है, तो जब उसी का अंश हम लेके आते हैं इस तरह से, गुरु गोरक्षनाथ ही अंत कहलाता है। ये इसको बता दो थोड़ा पास से अगर हो जाए। गुरु गोरक्षनाथ जी का यंत्र है, ये तीनों रखे हैं, हम बनाते हैं इसको। इसका बंधन वहीं पेड़ के नीचे ही होता है। ये चांदी के तार से अभिमंत्रित करके गुरु गोरक्षनाथ, इसका ब्रह्म वृक्ष का एक मंत्र है, वो पढ़ के इनको 3 जगह से बंधन कर देते हैं ताकि इसमें से कुछ दिव्यता निकले नहीं उसकी। और ये कितनी बढ़िया चीज़ है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास सदा बना रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, आप कभी कंगाल नहीं होंगे। बीमार आजार हो गया तो इसको डुबो के हम पानी पिला दें तो व्यक्ति को दवाई लगना शुरू हो जाती है। घर में कुछ किसी ने जादू टोना कर दिया तो इसको पूरे घर में इसका पानी अगर छिड़क दिया जाए तो ये ब्रह्म वृक्ष है। तो नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में इससे अच्छी चीज़ तो मैंने कोई और देखी नहीं। और इसका बड़ा लाभ भी लोगों को मिल रहा है। सफ़ेद पलाश का एक पुष्प के साथ देते हैं, इसको चांदी की डिब्बी में आपको रखना पड़ेगा, लाल कपड़े में बांध के। और जब हम किसी विशेष काम से जाएं, किसी परीक्षा में या कोई बड़ी डील में या कोई व्यापार की कोई बात करने जाएं या कोई शादी संबंध की बात करने जाएं या कोई ऐसा काम करने जाएं जो हमारे पक्ष में होना है, तो इसको आप जेब में रख के वो डिब्बी सहित रखिए और सीधा पैर घर से निकाल के जाना है। सफ़ेद कपड़े पहनना है, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद कुर्ता या जो भी हो, कम से कम ऊपर का तो सफ़ेद हो। काला, नीला, पीला ये नहीं चलता, इसमें सफ़ेद चलता है ना। तो सफ़ेद या हल्का पीला जैसा ही है गुरु का। इसको पहन के जाइए और इसको सीधे हाथ तरफ अपने जेब में ऊपर की तरफ रखना है, सीधे हाथ तरफ, और सीधा पैर घर से बाहर निकालना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाना है और सीधा पैर, वहाँ कोर्ट कचहरी का भी कोई काम हो तो सीधा पैर अपने कोर्ट रूम में डालेंगे तो भगवान की कृपा से आपको आशातीत लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल मेरा जमाया हुआ है, बिल्कुल पक्का। आपको कहीं ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है किसी कारणवश, तो आपका उतना भगवान इंतजाम कहीं ना कहीं से कर देता है। हम इसकी 24-27 गुड़िया की माला भी बनाते हैं। अभी माला है नहीं, सब चली गई। उस माला को गले में धारण करा जाता है या उसका जाप करा जाता है। उससे शिव का मंत्र भी, विष्णु मंत्र भी, लक्ष्मी मंत्र भी, बहुत सारे मंत्रों की सिद्धि होती है। कुछ समय बाद हमको आभास होने लगता, पूर्व आभास, कि हमारे साथ कोई सी घटना घटने वाली है। तो आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ तक पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है। अगर कुछ दिन हम उसकी माला का जाप करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे लेते हैं जो सिद्धियाँ कर रहे हैं या सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो बहुत जल्दी हमको, जैसे 1.25 लाख करना है तो हमको 10,000 11,000 में ही वो बात प्राप्त हो जाती, क्योंकि ये ब्रह्म वृक्ष है। और ब्रह्म के साथ जब ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके हम करते हैं काम तो जल्दी सफल हो जाता है। जैसे आपको हवाई जहाज़ से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, सड़क से, मोटर से जाओगे तो टाइम लगेगा। ऐसे ही मालाओं का भी प्रभाव और दिशा का प्रभाव, जगह का प्रभाव, नदी किसी पवित्र स्थान में करना चाहिए इसकी जब सिद्धि करते हैं, किसी मंदिर में या किसी पवित्र नदी पे। तो और दूसरी बात, इसका छोटा स्वरूप बनाते हैं जो गले में धारण करते हैं। जिनको रात में जग जाते हैं, नींद नहीं आती है, दिमागी परेशानी है, बेचैनी है, चिंता है, फिक्र है, वो इसको गले में धारण करते हैं। भूत प्रेत बाधा लग गई है, कोई नज़र लग गई, तो ये महाकाल की चीज़ है। तो आपको रास्ते में भी कोई असामयिक मृत्यु, एक्सीडेंट, सब चीज़ों से ये बचाता है। इसको बस शमशान भूमि में या मरे गड़े में नहीं ले जाया जाता। ये छोटा गोरक्षनाथ है, ये 24 घंटे आपके साथ रहता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, जो घर में व्यापारिक केंद्र में आपके पेटी जहाँ गल्ला रहता वहाँ रखा रहता। तो ये धीरे धीरे धन को, लोगों को, सबको आकर्षित करता है और आपकी बात लोग सुनते हैं। ये तावीज़ है, इस तावीज़ में भी हम इसकी फूल और जड़ और सब डालते हैं
ये छोटा ताबीज़ है, ये भी यही काम करता है। इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, जो मैंने आपको ताबीज़ की पूरी चीज़ें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो आज सावन सोमवार के समय में, बड़े मुहूर्त में, भगवान शिव का दिन है और गुरु गोरक्षनाथ जी का समय है। तो मेरे को गुजरात के कुछ लोगों के संबंध हैं, मेरे बहुत सारे पूरे भारत में संबंध है, तो उन्होंने बोला था कि आप एक विस्तृत डाल दीजिए, क्योंकि अब गिरनार में भी 4 पेड़ बचे हैं, वो भी ऐसी जगह है कि जहाँ आप जा ही नहीं सकते। पहले करीब 15-20 झाड़ तो मैंने देखे सफ़ेद पलाश के, आज वहाँ एक भी नहीं है। जो परेशानी के नहीं थे वो लोग जड़ सहित खोद लेगा। इस तरह से ये संपदा अगर नष्ट हो गई तो एक बहुत बड़ा तंत्र का, बहुत बड़ी चीज़ तंत्र की ख़त्म हो जाएगी भारत से, फिर नहीं मिलेगी। ये इतनी सहज सरल है कि इस पर ब्रह्म वृक्ष है ही है, और इसको जब सिद्ध कर लिया जाता है पूजा पाठ करके तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। मतलब पहले आपको अपना मंत्र के हिसाब से अपने घर पे सिद्धि करके फिर जब वृक्ष के पास जाके करते हैं तो आपको बहुत आशातीत लाभ इसका। मैंने हजारों बार इसको आजमाया और मैंने जिसको भी दिया है, बिल्कुल कोई आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को लाभ नहीं हुआ। किसी को हो सकता है, अब किस्मती ख़राब हो भैया तो अपन नहीं कह सकते, पर किसी को 15 दिन, 20 दिन, 2 माह, 3 माह में फ़ायदा हुआ है, और नुकसान होना तो तत्काल बंद हो जाता है। ये बिल्कुल, हम इसको जो महेश्वर धूप हमारी बनाते हैं उसको भी लेना पड़ता है घर में करने के लिए, क्योंकि हम महेश्वर धूप में इसके फूल, पुष्प, पत्ती सब डालते हैं, तो धुएं के द्वारा भी पवित्रता आ जाती है। और ये चीज़ तो है ही, ये तंत्र में मैं समझता हूँ सफ़ेद पलाश से बड़ी कोई चीज़ है नहीं। इसलिए पूरी दुनिया, मैं केवल भारत की बात नहीं बताता हूँ, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है और खोद खोद के ले जा रहे हैं, परंतु वो जानते नहीं हैं। ऐसे नहीं मिलता कुछ भी, बेकार नष्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज़ ही इसकी बहुत बड़ी काम कर देती है, तो पूरा वृक्ष उखाड़ के ले जाने की आवश्यकता नहीं। फिर ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को डाल दिया। आप लोगों ने बहुत बार बोला था मेरे से कि सफ़ेद पलाश के गोरक्षनाथ चंद्र बार बार पूछते हैं छोटा बड़ा, तो मैंने कहा आज डाल ही देता हूँ वीडियो, ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए। जिस किसी को मंगाना भी हो तो मेरा 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। नमस्कार मित्रों, ये गुरु गोरक्षनाथ की अनमोल चीज़ है। नमस्कार।